करते हैं, ठीक है। यस, तो मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो ये चंदन मेरा ख़त्म हो गया था, सॉरी, ये मेरे को ना छोड़ो पड़े। एक ये देखो, है ना, ये मेरे को बहुत क्यूट लगा, तो मैं ये लड्डू गोपाल के लिए लेके आई हूँ यार, उनको तो फिर हाँ जी, तो हम लोग बिल्कुल बढ़िया है, आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये मेरा बेटा है जो बहुत ज़्यादा मतलब इसको है होली खेलनी है ना, बच्चों के लिए और लड्डू के लिए, तो मैं वो आज लेके आई हूँ, ठीक है। मैं मतलब कल लेके आई थी, आज मैं आपको दिखा रही हूँ। और इनको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि सुबह से इतने जल्दी उठे हैं और बस कब कब चलेंगे होली खेलने, कब चलेंगे होली खेलने। तो हमारे यहाँ पे ना एक छोटी सी पूजा होती है, छोटी सी, मतलब वो संपदा माता का धागा वागा लिया जाता है, तो मैं वो पूजा वूजा करके उसके बाद हम लोग जाएंगे होली खेलने। तो आप मेरे साथ बने रहना। उससे पहले मैं आपको सामान दिखा देती हूँ जो जो जैसे अच्छा लगता है। कुछ हम जाते हैं तो कुछ जैसे आजकल मार्केट में, मेरे को वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत शौक है, छोटी छोटी चीज़ें लाइक दिस। वैसे ये मैंने नहीं खरीदी है, ये लास्ट टाइम ना मम्मी ने दी थी लड्डू गोपाल के लिए, बाल्टी और ये पिचकारी, और इस पे ना ये ऐसे गुजरी टाइप कुछ बना हुआ है, देखो ना, ये बहुत सुंदर लगती है, देखो। तो ये मैंने पिछले साल पे यूज़ करी थी और अब फिर मैंने ये संभाल के रख ली थी। फिर मुझे ये पसंद है और ये ऐसी चीज़ें ना मुझे कहीं फेंकने का या ऐसे देने का मन नहीं करता, तो मैंने संभाल के रखी थी, ठीक है। और फिर मुझे अब पिचकारी तो मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि मैं वो नहीं करती, तो मुझे ना यहाँ वहाँ पर ये बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये एक कलर की ना जैसे गुलाल की थाली जैसा कुछ है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्रिटी है ना। तो एक ये मैं लड्डू गोपाल के ये लेके आई हूँ क्योंकि उनका तो बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, वो तो पता नहीं 40 दिन पहले या पता नहीं कितने दिन पहले खेलने लग जाते हैं। मुझे नॉलेज इतनी नहीं है कहीं की, क्योंकि मैं बाहर इतना घूमती फिरती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं है, बट मुझे ये पसंद आई, तो ये मैं लेके आई हूँ एक, है ना। और मैं और दिखाती हूँ आपको। कपड़े तो उनके लाने ही थे मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे अब इन दोनों के लिए कुछ लाती हूँ तो फिर मेरे को लगता है कि वो दोनों भी तो हैं भाई घर में, तो उनके लिए भी। तो मैं एक ये वाली माला, मेरे पास 2 लड्डू हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक सिमिलर। मैं जैसे ये 2 हैं मेरे बच्चे परवन घर, इन दोनों का मैं सेम लाती हूँ, कपड़े हुए या कोई टॉय हुआ सेम, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि यार पार्शलिटी मम्मी यार इसका वो मैं नहीं है। तो मेरे पास जो 2 लड्डू हैं उनके लिए भी सेम है, कोई पार्शलिटी नहीं, कलर चेंजेस हो जाते हैं बट पार्शलिटी कोई नहीं। और ये इनका वो पगड़ी बोलते हैं ना, तो ये पगड़ी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, छोटी सी, मेरे बहुत छोटे हैं ना तो इनका साइज़ में, ठीक है। और ये उनकी पोशाक, जैसे येलो का थोड़ा सा लगता है कि हाँ येलो होना चाहिए, तो एक ये मुझे बहुत पसंद आया था अपने लड्डू के लिए, एक मैं ये लेके आई और एक ये लेके आई हूँ। हाँ ये येलो नहीं है पर ये मुझे अच्छा लगा, मतलब पंख बने हुए हैं, उन्हें भी पसंद है ना, तो मैं बस जो उन्हें पसंद आ जाता है ना तो मुझे लगता है हाँ ये अच्छा लगेगा, जचेगा वो। और एक ये मैं बिस्तर, ये हालांकि ना मैं जैसे बिस्तर खुद से भी बना लेती हूँ, ठीक है, पर ये मुझे इसका कलर और ये पूरा सेट और फिर इसमें गोल वाला तकिया और ऐसे वाला तकिया इसमें था, तो मैं, ये देखो कितना प्रिटी है ना, बहुत सुंदर है, इतना सॉफ्ट भी है, ऐसा लगता है यार मैं ही सो जाऊँ सर रख के, बहुत सुंदर लग रहा है ये देखो। तो ये मैं इनका एक बिस्तर लेके आई थी, ये तो सामान हुआ इनका। और ये जो मेरे 2 लड्डू हैं जो भगवान जी ने बहुत ब्लेसिंग्स करके मुझे दिए हैं, ये मेरे 2 लड्डू, ठीक है, इनके लिए मैं, मुझे ना यार इन चीज़ों का बहुत शौक है, ये देखो, ठीक है। तो मेरे को मैं फिर ये ऐसे, फिर मैं ये चारों के लिए लेके आई हूँ, मतलब मेरे 2 और जो डुगू चेरी है उनके लिए भी। तो वहाँ चलेंगे तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी, और उनके लिए भी सेम मैं ऐसे होली वाली टी शर्ट लेके आई हूँ, है ना। अब ये पहनेंगे और फिर हम होली खेलेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ, ओके। तो यहाँ जो सुबह की पूजा होती है, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि ये ना अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने से पहले लिया जाता है, पर मैं काम करने में और बाकी सब चीज़ों में मैं लेट हो गई,
और कुछ इसके लिए ना कुछ सामान चाहिए होता है जो मेरे पास आ नहीं। प्लीज़ मेरे इसमें फ़ुटबॉल अवॉइड करना, क्योंकि बच्चे खेलते होते हैं किधर किधर रख देते हैं, तो उसको अवॉइड करना प्लीज़, ठीक है। तो इसमें ये संपदा माता की कहानी होती है। मुझे नहीं पता ये राजस्थानी रिचुअल में आता है कि हरियाणा में, मुझे कम लोगों को पता होती है ये चीज़ें। मेरे मायके की तरफ किसी को नहीं पता, बट ससुराल में होता है, तो मुझे वो रिचुअल फॉलो करने मुझे अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें ना जो थी पहले की, कुछ ना कुछ तो मान्यता होगी ना जिसको लेके ये सब चीज़ें की जाती हैं, कुछ अच्छे के लिए ही होगा कुछ ना कुछ। तो मैं फिर ये फॉलो करती हूँ। भगवान से माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि अगर भूल चूक हो जाती है, क्योंकि परफेक्शन है नहीं, बस हम यूट्यूब से जो देखते हैं, गूगल से जो नॉलेज मिलती है, उसके बेस पे हमारी ज़िंदगी अभी चल रही है फ़िलहाल। बड़े बूढ़े समझाते थे पहले, हम तब समझते नहीं थे, और धीरे धीरे अब जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हमें चीज़ों के इम्पोर्टेंस और हर चीज़ हमें समझ आ रही है। इसलिए मुझे तो शुरू से ही सब चीज़ें फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है। मैं इग्नोर करने में बिलीव नहीं करती यार, छोड़ना कि मुझे आता नहीं है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, कहीं से सीखो, कुछ करो, बट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये मेरे अंदर है शुरू से ये चीज़ कि मैं किसी चीज़ को ना नहीं करती हूँ, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, या ये मैं नहीं करूँगी, या मुझे नहीं आता वाला तो मैंने कभी सीखा नहीं। मैं हमेशा ही, मुझे लगता है कि हाँ नहीं, मैं सब कर सकती हूँ, चाहे मुझे कहीं से हेल्प लेनी पड़े, चाहे मुझे कहीं से पूछना पड़े, वो करना होता है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फिर हमने पूजा वूजा करके, फिर हमने ये लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा करा था कि यार ये है तो हम हैं, इनके बिना तो ज़िंदगी वैसे नहीं है। मैं नहीं मानती अब कि कुछ है जीवन में। ये सब करने के बाद फिर हम गए घर पे मम्मी के पास होली खेलने के लिए। ये चेरी जी हैं और ये डुग्गू जी हैं, ये सब रेडी हो गए थे। इनको, बच्चों को जितनी एक्साइटमेंट होती है ना, उतना मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब इतना था खेलने का। मैंने कहा यार तुम साफ़ सुथरे हो, मुझे पिक्स लेने दो, कुछ करने दो, बट नहीं, इनको खेलने का था कि बस आज का दिन है, जितना हम अपना जी सकते हैं उतना जी लें। तो इन्होंने फुल एंजॉय किया, और ये खुश तो हम खुश। मुझे लगता है यार बच्चे खुश रहने चाहिए। हम भी छोटे थे तो हम बहुत एंजॉय करते थे, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी 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 जिम्मेदारी में बदल जाती है, और जो फ़न रहता है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, वो हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो इनकी एज है, इनको जितना हो सकता है उतना जीने दे। तो इन्होंने फुल एंजॉय किया 3-4 बजे तक। इनकी तो अगर वीडियो बनाऊँ तो मैं पता नहीं कितनी जाएगी, बहुत 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 लंबी। और ये बस नन्ही शैतान, इसने तो ओह बहुत। और लेडीज़ का तो यही रहता है कि देखो यार, बनाना है, खाना है, पकोड़े चल रहे हैं, ठीक है, समोसे चल रहे हैं, ठीक है, फीमेल का यही है किचन में फिक्स। फिर मैंने भी सोचा यार मैं थोड़ी कर देती हूँ कुछ। तो मैंने थोड़ा सा, मेरा अलग था, मैंने वो वड़ा बनाया था सूजी का। आजकल तो पता नहीं, पर पहले काफ़ी, मतलब मैंने वो वीडियो में देखा था, तो मैंने कहा चलो वो ट्राई करते हैं। तो जो सूजी को गर्म पानी में बॉईल करके, उसमें चिली फ्लेक्स वगैरह, ऑर्गेनो वगैरह डाल के, वो जब उसको डो टाइप बना के, और फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको, वड़े के शेप दे के उसको डीप फ्राई किया जाता है। तो मैंने वो रेसिपी पहले भी मैंने बनाई थी, फिर हम सोचा कि यहाँ पर भी मैं ट्राई करती हूँ कि सब लोग उसको चेक करके मुझे बता पाएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर दूँ, कॉन्ट्रीब्यूट। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, एक इंसान करता रहे, दूसरे सारे मज़े लेते रहे, गंदी बात, ऐसा नहीं करते होते। और मेरे को थोड़ा कुकिंग का है भी शौक़। फिर मैंने ये इसको डीप फ्राई किया, और मम्मी ने फिर टेस्ट किया था। फिर मम्मी का आपको एक्सप्रेशन हम ज़रूर दिखाएंगे आगे। हाँ, तो जैसे मैं रिचुअल्स की बात कर रही थी कि पहले जो चीज़ थी, जैसे जो दादी थी हमारी, ठीक है, हमने उनके टाइम पे जो चीज़ देखी थी, वो उतना क्रेज़ अब नहीं है, ठीक है। और जितना अब है, शायद मुझे नहीं लगता कि आगे वो उतना भी रहेगा। वो बनाना खाना भी सब हो जाएगा। अब तो फिर भी ये है कि चलो ठीक है, कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ है तो बनाते हैं। और ये मम्मी का एक्सप्रेशन देखो, ये इनको मैंने बोला था कि ऐसे बोलना है, ठीक है। यस, सब गए हैं होली खेलने। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पर कैसे होली खेलते हैं, ठीक है। मुझे नहीं जाना था क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम है। तो मैं ना छत से वीडियो बना रही थी,
तो छत से तो ना मुझे ना किसी की शक्ल दिख रही थी ना मुझे कुछ दिख रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन कौन है, कौन कौन कहाँ है, कहाँ खेल रहा है। वो पीछे फाउंटेन में भी जैसे पानी भर रखा था टैंकर से और वहाँ लोग खेल रहे थे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो छोटा सा बच्चा भी खेल रहा है इधर, तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा ऐसे मज़ा नहीं आया। ठीक है, हम ना पास से जाके वीडियो बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, भयंकर। फिर मैं आ गई थी यहाँ बिल्कुल पास में, तो ये बच्चे हैं, मतलब इनको देख के लग रहा था हाँ काश हम बच्चे ही रहते, क्यों बड़े हो गए, क्या पा लिया हमने, क्यों बड़े हुए हम भी ऐसे कूदा कादी कर पाते, कितना अच्छा लगता। सच्ची, जो ज़िंदगी बचपन में जी लो ना वो बेस्ट है, उसके बाद तो बस भूल जाओ। राधे राधे।